दधीचि जी जब चले गए और असुरों को मारना हुआ, उन्हीं की हड्डी से वो बनना था। भगवान को शस्त्र बनाने के लिए दधीचि की हड्डी से उसको वरदान मिला था कि किस तरह से इसको मारा जाए। तो उसने वरदान ही मांगा था कि मुझे किसी शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो। अब देवता लोग वरदान भी दे देते थे और वरदान दे करके फिर उस उपाय भी ढूंढते थे। ये बहुत बड़ा ये तपस्वी है, इतने हजारों साल वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी है, तो ये बताओ इसको कैसे मारा जाए। क्योंकि असुर जो होते थे हजारों सहस्त्रों वर्ष तपस्या करते और फिर देवताओं से वरदान मांगते, फिर देवताओं को ही परेशान करते। दधीचि जी कहने लगे, शिव जी के पास गए, प्रभु मेरी मृत्यु नहीं है, मेरी इच्छा मृत्यु है, पर मैं आपके चरणों में आया हूँ। देवता परेशान है इस असुर से और मुझे पता है कि मेरी ही हड्डी से शस्त्र बनेगा तभी इसकी मृत्यु होगी। तो भगवान श्री कृष्ण श्री भगवान अपने शिव जी कहते हैं, अरे दधीचि अभी हम आपको नहीं ले सकते। बोले नहीं प्रभु, ये शरीर मैं लेकर के क्या करूँगा कि ये शरीर मेरे किस काम का है। ये नश्वर है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा तो पवित्र है। पर मेरा शरीर अगर किसी के काम में आ जाए, शस्त्र बन जाए और उस असुर का नाश हो जाए, तो हम समझ लेंगे मेरा जीवन धन्य हो गया। ये बात जब सुनती हैं उनकी पत्नी, उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन जो आश्रम में लोग रहते थे उनको पुत्र अपना मान करके उनकी सेवा, गौ की सेवा और फूल पत्तियां बाग बगीचे लगा करके हरियाली रखते थे। हमेशा दोनों पति पत्नी सेवा करते थे। माता सुनती हैं तो कहती हैं कि आप चले गए मुझे छोड़ करके, क्या समझे मैं अकेली जी पाऊंगी आपके बिना। शिव जी के पास जाकर के पत्नी उनकी कहने लगी कि मैं इनके पहले ही मैं अपना जीवन दान देना चाहती हूँ, मेरा जीवन धन्य होगा अगर मेरा जीवन इनके हाथों से चला जाए। पति के साथ मैं सती हो जाऊंगी पर मैं रहूंगी नहीं। भगवान शंकर कहने लगे, माता देवी अभी आपका पूर्ण नहीं हुआ है, अभी आपको बहुत सारे कार्य करने हैं, जिसको कार्य करना है उसको जीना पड़ता है। बहुत दुख हुआ, आपको जीना है, अभी आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है। पत्नी है, संतान कोई है नहीं, जीने का सहारा नहीं। भगवान उनको समझाते हैं, अपने इच्छा अनुसार अपने शिव जी के चरणों में समा जाते हैं। दधीचि जी रोते हुए चिल्लाते बिलखती आती हैं, तो माता पार्वती जी उनके साथ साथ चलती हैं। भगवान शंकर जी कहने लगे, आप जाइए देवी जी, आप जाइए इनको लेकर के और आप इन्हें संभालिए। माँ पार्वती जी उनके साथ आई हैं। अब उसी वक्त उन्होंने क्या किया कि जो झोपड़िया में रहती थी आश्रम के सारे पौधे, बोले माँ आप देवी स्वरूपा हैं, आप जग की पालनहार हैं, अरे संत संतनी में क्या कमी होती है, भगवान साक्षात उनमें विराजमान है। सारा जानो तो सब कुछ, नहीं जानो तो कुछ नहीं, भगवान का स्वरूप सब कुछ है। सारा जग राम में जानो, अब मुझसे अधिक संतों को मानो। सब में राम में देखिए तो आपके अंदर कभी ईर्ष्या द्वेष आएगी ही नहीं, कभी नहीं आएगी। और अहंकार रहेगा तो भाई सभी से ईर्ष्या है। पार्वती जी माता आती हैं, चली जाती हैं और झोपड़ियां बंद कर लेती हैं, एकदम से नहीं निकली। 6 महीने तक उन्होंने अपना मुखड़ा नहीं दिखाया, अंदर बंद हो गई झोपड़ी के अंदर। टटरे का पौधा, वो दरवाजा होता था, उसको लगा लिया। माँ पार्वती जी सारे जितने आश्रम का जितना पौधा था उन्होंने यही कहा कि तुम्हारे पति इसकी सेवा करते थे, आप उसमें उन्हीं को देखोगी, इनको हरे भरे रखिए, क्योंकि दुख तो है पर उस दुख को आप निवारण कर सकती हैं। जो आपके पति सेवा करते हैं उसको आप संभालोगी तो आपका जीवन धन्य होगा। और जो हरे भरे पत्ते निकलेंगे
फूल निकलेंगे, भगवान पर चढ़ेंगे और दुनिया को आशीर्वाद मिलेगा आपको, तो आप सती क्यों होंगी? पार्वती माता 6 महीना रही आश्रम में। 6 महीने के बाद भगवान भोले का उन्होंने तपस्या करी। हम क्या करें, समाधि ले लेते थे। शिव जी कहाँ बैठते थे? प्रभु जी मेरे बस का कुछ नहीं है, माँ तो बिल्कुल बंद है, दरवाजे से निकल नहीं रही है, मैं क्या करूं? भगवान जी कहने लगे पार्वती समय हो गया है, उनका जो अंतरात्मा का अंतःकरण का दुख है उसको मैंने ले लिया है, अब वो बाहर आएंगे। बातों बातों में यही आता है कि जब अत्यंत दुख हो तो सिर्फ सहारा भगवान का होता, बाकी किसी का सहारा नहीं। और जहां कथा में जाती हूं कभी कभी अपनी जीवनी भी याद आ जाती है सबको कि 3 महीने तक हम जब बिलखते रहे तो हमारे गुरुदेव मिले नैमिषारण्य में, एक ही शब्द बोले, माँ। यही शब्द निकला मुख से उनके गुरुदेव के, जाइए, जो चला गया उसको मैं नहीं दे सकता, लेकिन जो दुख है वो मैं आज से आपका ले लिया, आज से आपको कोई दुख नहीं होगा। और वही हमको उन्हीं की कृपा से मजबूती मुझे मिली कि जो अपने उन्होंने ही आशीर्वाद दिया, जाओ भागवत पुराण कथा करिए, आप मन उसमें लगाइए, आपका जगतपति है उसको पति मानिए, वही तुम्हारा पति है। संसार में जो आया है उसको एक दिन जाना है। आज से आपको कोई दुख नहीं है। आज 9 साल हो गया, देख लीजिए, ऐसा लगता है कि पीछे जीवन में कुछ हुआ ही नहीं। इतनी बड़ी कृपा गुरुदेव की हमारे ऊपर हुई है। माँ भगवती मेरे साथ, मैं कोई घमंड नहीं कर रही, मैं किसी प्रकार का नहीं। आप लोगों को बताना जरूरी होता है कि इष्ट को एक मानिए, एक ही को पूजा करें, एक इष्ट बना लीजिए। अगर घर का पंचायती 10 हो जाएंगे तो घर कभी नहीं चलता है। पूजा सबकी करो आप, पर इष्ट एक बनाओ। अपने गुरु को एक गुरुदेव जो हो, ज्ञानी हो, जो आपको सन्मार्ग पर ले जाने वाले हों, एक इष्ट हैं, उनको अपना दुख उन्हीं से कहो। सभी से पूजा पाठ सबकी करिए, पर मन में अपने एक इष्ट रखिए, जो कहना उनसे कहिए। बगैर उनके आशीर्वाद से तो हम 1 मिनट नहीं चलते। 3 का आशीर्वाद है, हमारे पंडित जी, हमारे गुरुदेव जी और हमारी माँ भगवती इष्ट मेरी जो है। जब आज हम सब लोगों के सामने जो टूटी फूटी बाड़ी से जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, नहीं तो बिलख के मर जाते, जिंदा नहीं रहते फिर, क्योंकि कार्य करना है मुझे, आगे बैठना नहीं है। तो ऐसे उन्होंने भी यही कहा, भगवान शिव जी, देवी आप जाइए, अपने पति के कार्य को संभालो, उसको संभाल करके रखो। ये होता है संत, और ये है भगवंत। संत भगवंत अनंत है, आदि अनादि अनंत हैं, इनका कोई पार नहीं पाया। संत की महिमा संत ही जाने, क्योंकि संत साक्षात भगवान स्वरूप है। हमारे आप में क्या शक्ति है, हम कुछ नहीं कर सकते, पर भगवान की भक्ति मिल जाती है तो दुख सहने की शक्ति मिलती है। आदमी आत्मदाह कर लेता है, मर जाता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, जाता है ना। लेकिन अगर शक्ति है, भक्ति है, तो शक्ति मिलेगी, सहने की शक्ति मिलेगी कि हम अपने जीवन को भगवान में लगाएं। भगवान लीलाएं चलती रहती हैं, कथाएं चलती रहती हैं। पूर्ण रूप से सुन करके आप अगर अपने एक भी वचन को अपने धारण कर लिया अपने हृदय में ना, तो समझ लो आपकी नैया पार हो गई।